हाँ, तो आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि करियर लैब पे सारी वीडियोस नहीं दिख रही हैं आपको, तो निशा बता रही हैं कि एक ऑप्शन होता है ऑल वीडियोस पे क्लिक करने का, वो जो 4 डॉट टाइप बने होंगे उन पे क्लिक करके, मैं करती हूँ तुम बैठो, तो उस पर क्लिक करके ऑल वीडियोस पे क्लिक कर लेना, सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी करियर ऐप के अंदर भी। थैंक यू राहुल, बाय टाटा, टेक केयर। चलो आ जाओ देखना एक बार। देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में मुख्य अंतर कौन सा एक ऑप्शन सही बताता है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। वाइगोत्स्की का कहना है कि विकास सीखने से पहले होता है, ये गलत है। और पियाजे कह रहे हैं सीखना विकास से पहले होता है। दोनों ही उल्टी बातें हैं जो पियाजे और वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। हाँ, बात तो सही है कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, ठीक है। पियाजे कहते हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आनुवांशिकता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के सीखने में। ये बात भी गलत नहीं कह सकते हम, इसको ट्रू है। आते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी अधिगम से डेवलपमेंट होता है, यानी पहले बच्चा सीखता है फिर उसका विकास होता है ना। पियाजे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी पहले विकास होता है एज के साथ, जो क्षमताएं आनी होती हैं वो आती हैं, फिर आप कुछ सीख पाते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, ये भी ट्रू है। क्या कह रहे हो यार, दो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, कितने ऑप्शन सही होंगे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। पियाजे कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा। हाँ, लिटिल साइंटिस्ट है, बट ऐसा नहीं है लैंग्वेज और थॉट पे ही, विचार पे ही, भाषा और विचार पे ही वो बात कर रहे हैं, समाज संस्कृति और संज्ञानात्मक विकास की भी बात कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, है ना। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। एक पांचवा ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे जिसमें ऑप्शन होगा बोथ 2 and 3। तो जो सही जवाब है, अगर आपने दूसरे और तीसरे में से कुछ भी चूज किया है, तो जैसा सीटेट करता है कई बार कि दोनों को ही सही मान लेता है, तो बोथ 2 and 3 सही जवाब है इस केस में आपका, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखना एक बार। अगर हम बात करें, आप घबराएं ना, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। देखिएगा, अब हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। भाई बच्चा अच्छा सीखता है जब समाज संस्कृति के तरीके से ग्रुप में उसको सिखाया जाता है, सही है। पियाजे कह रहे हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। हेरिडिटी सबसे ज्यादा मुख्य है विकास के लिए। हाँ, तो पियाजे के 4 फैक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने मैचुरेशन, अभी हम पियाजे की थ्योरी जब करेंगे तो पियाजे हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम मुख्य अंतर की बात करें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो यहां पे ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा। वो जो मैंने 5वां ऑप्शन आपको लिखवाया था अभी, वो ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए लिखवाया कि हाँ ठीक है ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखें इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में जब बात हो रही है, तो बताओ फिर लर्निंग और डेवलपमेंट में अंतर के बारे में क्या बात करते हैं, है ना। तो यही ऑप्शन बेहतर साबित होता है। हालांकि दोनों को अगेन माना सही जा सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के बात वहीं लेके जा रहे हैं। तो देखो, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग पहले होती है, यानी आप कुछ सीखते हैं, आपने भाषा सीखी, पढ़ना सीखा, फिर वो पढ़ने से आपका दिमाग भी विकसित होता है, तो लर्निंग से डेवलपमेंट आ रही है। लर्निंग क्या, एफर्ट और प्रैक्टिस से जो आप सीखते हैं। जैसे आपने भाषा को सीखा, आप लिखना नहीं सीखते अगर एफर्ट प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। आप साइकिल चलाना भी नहीं सीखते अगर एफर्ट और प्रैक्टिस, अभ्यास प्रयास नहीं करते। तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं आप लर्निंग, यानी आप सीखते हैं अपने एनवायरमेंट से, उससे आपका विकास होता है। पियाजे कह रहे हैं विकास, यानी पहले आपकी एज के अनुसार क्षमताएं डेवलप होती हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस बेहतर हो गई, लॉजिक आ गया आप में 7 से 11 में, है ना, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचने की क्षमता आ गई, फिर आप कुछ सीख पाते हैं। दोनों के विचार इस पे ऑपोजिट हैं, ये बात एकदम सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही पूरी तरह से सही माना जाएगा यहाँ पे। वो हमने 5वां ऑप्शन क्रिएट कर दिया, अगर वो नहीं होता, तो अगर एक ही चूज करना होता तो हम थर्ड ऑप्शन ही चूज करते। ये बात ऐसी है। खैर, अभी थॉट और लैंग्वेज पे भी इनके विचार में अंतर है, उस पर भी आएंगे कि वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने एज और स्टेज की तो बात की नहीं है, हेरिडिटी को उतना महत्व दिया नहीं है ना। ये इनका क्रिटिसिज्म है कि बायोलॉजी यानी आनुवंशिकता को उतना महत्व नहीं दिया है वाइगोत्स्की ने। डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, ये पियाजे कहेंगे, सिंपल एज दैट। यहाँ वाइगोत्स्की कुछ और कह रहे थे, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है अ 4-year-old गर्ल नेम्ड सुजैन ऑलवेज टॉक्स टू हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग विद हर सॉफ्ट टॉयज। एक बच्ची है सुजैन जो अपने दोस्त, अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते खेलते क्या करती है, बातें करती है खुद से ही, ठीक है।
हर वरीड मदर टॉन्टेड एंड कॉल्ड हर, उसकी चिंतित माँ ने कहा एक बात कुछ कहते हुए, उसको ताना मारते हुए कि यू आर अ मैड गर्ल, यार तुम तो एक पागल बच्ची हो, है ना, कह सकते हैं, माँ बाप तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। अब मैड गर्ल, सुजैन्स मदर टुक सुजैन टू अ पर्सन ए, एक व्यक्ति ए के पास वो लेकर के गई सुजैन को, झाड़ फूंक लगवाने या जो भी कराने अभी पता लगेगा। पर्सन ए ने कहा, पर्सन ए टोटली डिसरिगार्डेड द मदर्स वरीज एंड कॉल्ड इट कंप्लीटली नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। पर्सन ए इज अ फॉलोअर ऑफ, भाई पर्सन ए के पास लेके गई, है ना, फलाने फलाने के पास लेके गई, फलाने ने कहा मैडम बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल बिहेवियर है, बच्चे बात करते हैं इस उम्र में खुद से, क्योंकि ये 3 से 6 वर्ष की बीच की उम्र है, यानी 4 साल की। और वाइगॉत्स्की जिनको हम मानते हैं, वाइगॉत्स्की बाबा ने कहा है कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और इस उम्र में ही एकदम नॉर्मल है। तो जो व्यक्ति ए है यानी पर्सन ए है, वो लेव वाइगॉत्स्की की फॉलोअर है, ना कि सुजैन बच्ची की, है ना। तो पर्सन ए या फॉलोअर है, तो लेव वाइगॉत्स्की को मानते हैं ये, तो इनको पता है इस उम्र के बच्चे ये बात करते हैं, नॉर्मल बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब देंगे, स्पीड बढ़ाइए अपनी थोड़ी सी। अब विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग इज प्रेफर्ड बाय टीचर्स हु आर फॉलोअर्स ऑफ लेव वाइगॉत्स्की, यानी वो टीचर्स जो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विश्वास रखेंगे वो किस तरह की टीचिंग लर्निंग कराएंगे। 4 ऑप्शन हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ज्यादा जोर देंगे, यानी सहयोगात्मक शिक्षा या सहयोगात्मक अधिगम। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी अगेन सहयोगात्मक ही कहते हैं, हिंदी में तो दोनों को सेम ही कहते हैं, बट हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उस पर चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी परस्पर शिक्षण, या फिर असिस्टिव लर्निंग यानी सहायक शिक्षण। बताइएगा, अगर आप एक टीचर हैं जिसने वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, इंस्पायर्ड हैं, फॉलो करते हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी को, मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो आप इन चारों में से किस बात पर भरोसा करेंगे। पहला है सहयोगात्मक शिक्षा पे या शिक्षण पे या अधिगम पे। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगेन देखिए आपको चारों पे विश्वास करना होगा, क्योंकि चारों में ही बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 1, 2, 3 एंड 4, अब ये चारों में क्या अंतर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग दे रहे हैं 4th ऑप्शन? 60% लोग। 40% लोग अभी भी गलत जवाब में लगे पड़े हैं। हल्का सा ऑप्शन में ट्वीक करो, नए क्वेश्चन देख के बोरा जाते हो। हाँ देखो एक बार, मुझे बोरा जाने का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट हाँ ठीक है मुझे पता है। देखो एक बार, कोलैबोरेटिव लर्निंग सेंस पता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो बच्चे कोलैबोरेशन में सीख रहे हैं। कोलैबोरेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कोऑपरेशन से। कोऑपरेटिव लर्निंग में बस ग्रुप में ही सीख रहे हैं दोनों जगह बच्चे, यहाँ पे दोनों ही जगह बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं। मैं लिख के बता देती हूँ, टाइम क्या हो रहा है, 10 बजे। बच्चे दोनों ही जगह, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे वो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, दोनों ही जगह बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ग्रुप में सीखते हैं, कोलैब करके, एक दूसरे का सहयोग करके, है ना। कोलैबोरेटिव में थोड़ी फ्रीडम कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, या ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है कोऑपरेटिव के मुकाबले। कोऑपरेटिव में हो सकता है आपको एक टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया हो और सबका रोल डिसाइड हो कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, और सब साथ में मतलब किसी एक प्रोजेक्ट को या किसी एक काम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोल्स डिवाइडेड होते हैं बेहतर, ठीक, सबके अपने अपने। कोलैबोरेटिव में थोड़ी ओपन एंडेड सी अप्रोच होती है कि आपको एक काम करना है, अब किससे जो काम कराना है, जैसे घर में कोई सामान इधर से उधर रखवाना है या सोफे खिसकाने, आपको दिवाली आ रही है, ये बिल्कुल सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम जो है बिल्कुल हर कोई रिलेट कर पाएगा, है ना। तो सोफा इधर से उधर कराना है, तो जो आपको मिल जाए व्यक्ति, 4 लोग मिल करके, और जहां जिसका मौका लगता है वो अपना धक्का देके उसको साइड कर देंगे। ये कोलैबोरेटिव है कि कोलैब किया और साथ में जो जिसको जो मौका मिला वो काम कर दिया। कोऑपरेटिव में रोल डिसाइड होगा कि भैया अब बेड को खिसकाना है, और बेड में लगती है बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि हिमांशी तुमको इधर खड़े होना है और फलाने तुमको इधर खड़े होना है, और इधर से मैं धक्का दूंगा या दूंगी। ये कोऑपरेटिव अप्रोच है, इसमें थोड़ी प्लानिंग ज्यादा है, ठीक। तो कोऑपरेटिव जो है इसमें रोल्स डिवाइडेड होते हैं, कोलैबोरेटिव में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओपन एंडेड अप्रोच होती है, ठीक। बाकी बात बराबर ही है कि दोनों में सहयोग होता है, सहयोग में सीखते हैं बच्चे। रेसिप्रोकल टीचिंग है, बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, आपस में जब वाद संवाद होता है तो सीखते हैं, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग, आप असिस्ट कर रहे हैं, बच्चा एक नोविस की तरह काम कर रहा है, या मैं कहूं एक इंटर्न की तरह काम कर रहा है, और वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानता है उसके असिस्टेंस में वो सीखेगा। जैसे इंटर्नशिप टाइप के, जहां बच्चा ज्यादा जो जान रहा है उसको, तो असिस्टिव लर्निंग में आपको सहायक के रूप में काम करना है, और जिससे जो वो व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अगर हो सकता है, जो ज्यादा जानता हो आपसे, उसको उससे सहायता लेनी है। तो चारों ही बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पे। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच, नहीं लास्ट है, अभी तो 10 सवाल और हैं। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स दी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ विकास को सबसे अच्छे से दर्शाता है, बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताओ। 8th क्वेश्चन फिर से समझा दो, समझा देंगे। लवली हंसना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं हंसेगा कोई भी, चाहे किसी के सोफे सर के चाहे किसी का बेड। ये तुम एक तो काले चश्मे लगा के बैठी रहती हो यहाँ, है इसको लाइट यहाँ इतनी होती है ना स्टूडियो में, तो अब ना निशा बिल्कुल एकदम काला चश्मा पहन के और तब बैठती है कि पार्टी में आई हो जैसे। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स दी, यहाँ बोल बोल के बुरा हाल हो जाता है, मैडम बैठी हैं आराम से, हाँ शो देखेंगे आज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ विकास को सबसे अच्छा दर्शाता है कि बिल्कुल विकास जो है एकदम स्टैटिक स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। ये कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से लोग जवाब दे रहे हैं? अच्छा 2 कह रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ है भाई, बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, क्या कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे? वो तो कहीं से शुरू हुआ है पता ही नहीं है कुछ, तो ये और ये तो होने से रहा है ना, ये और ये तो होने से रहा, क्योंकि सेम स्पीड से कैसे हो सकता है डेवलपमेंट, कि सेम गति से ही होगा। और ये भी इतना अजीब है कि कहीं से बढ़ा और कहीं को घट गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सतत चल रही है प्रक्रिया। देखो एग्जैक्ट तो ग्राफ कोई भी बना पाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मिलता जुलता है वो ये है ना। और इसको थोड़ा नीचे ना जाकर के ये ऊपर की तरफ स्टैटिक होकर ऊपर की तरफ ही जाना था इसको, तो ये बेहतर बन पाता कि कॉन्टिन्यूस सतत धीरे 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 बेहतर 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 बेहतर, फिर बीच में कहीं दिक्कत आ रही है फिर भी बेहतर, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे होके चला जाए, इतना कर्वी मोड में नहीं जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह का होना चाहिए था विकास, ये नीचे की तरफ ना जाके ऊपर ही होता, बस हल्का सा इसको